अब आपको दिखाते हैं बॉक्स ऑफिस का हाल। जी हाँ, चूंकि हम बिजनेस चैनल हैं तो नंबर गेम्स की बात तो होगी ही, और बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 का ही जलवा बरकरार है। ओ माय गॉड 2 का भी जलवा बरकरार है, लेकिन गदर 2 कीर्तिमान कायम कर रही है, नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट गिरीश वानखेड़े सर। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले तो जरा गदर का इकोनॉमिक्स हमको समझाने की कोशिश कीजिए कि आखिर अब तक इस फिल्म ने किस तरह की कमाई की है, और क्या बजट है इस फिल्म का, और कितना मुनाफा हो चुका है इस फिल्म को। देखिए गदर का एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं था, क्योंकि जब ट्रेलर भी आया था तो रिएक्शन मिक्स था। कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ लोगों ने ठीक ठाक कहा। लेकिन जब फिल्म ओपन हुई तब तक फिल्म ऑलरेडी काफी बज़ क्रिएट कर चुकी थी और काफी एक्साइटमेंट था लोगों का, क्योंकि 22 साल के बाद गदर फ्रेंचाइजी आ रही थी। और जब पहले दिन का एक्सपेक्टेड जो कलेक्शन होता है बॉक्स ऑफिस पे वो करीब 3,500 स्क्रीन 4,000 स्क्रीन में होता है। हमने सोचा था 30 से 35 करोड़ होगा, लेकिन पहले दिन का कलेक्शन था 40 करोड़। अब वो पहले दिन का कलेक्शन 40, उसके बाद फिर 43, उसके बाद फिर 50 करोड़। संडे के दिन जब 50 करोड़ आए और पहले 3 दिन में जब ये फिल्म 100 करोड़ करती रही, तब समझ में आ गया कि ये फिल्म अब बहुत ही बड़े ब्लॉकबस्टर बनने की तेजी में है, क्योंकि अ, उसके बाद जो इंडिपेंडेंस डे का फर्वर था, जो देशभक्ति का फर्वर था, उसने भी पे किया फिल्म को। दूसरी बात, गाने अच्छे थे। लोगों को फैमिली के साथ फिल्म देखने के लिए कई दिनों से ललायत थे लोग। ओटीटी और बाकी सारे ऑप्शंस खोज रहे थे, और ये एक ऐसी फिल्म सामने आई जहां हम अपने बच्चों के साथ देख सकते थे, जहां हम सारे ही लोग रिलेट हो सकते थे। तो जो फिल्म जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है करीब 60 से 65 करोड़ रुपया, मार्केटिंग पीएनए वगैरह सब मिला के 80 करोड़ तक का, वो फिल्म अगर बिजनेस करती है पहले 3 दिन में 100 करोड़ क्रॉस करती है, फिर 200 करोड़ फास्टेस्ट क्रॉस करती है, फिर 300 करोड़ क्रॉस करती है, और मुझे लगता है कि अब वो जल्दी ही 400 करोड़ भी क्रॉस करने वाली है। तो ऐसी फिल्म जो 400 करोड़ भी क्रॉस कर रही है, उसको देखकर तो ये लगता है कि ये फिल्म फिनोमिना हो गई है। इसी फिल्म में बहुत रेयरली होती है, और कुछ फिल्में उसका डेस्टिनेशन उसका सॉरी उसका डेस्टिनी उसका डेस्टिनेशन हम बात नहीं कर सकते। ये सब अपने आप ही हो जाता है। कोई सोच नहीं सकता था कि इंडिपेंडेंस डे के दिन इतना बड़ा कलेक्शन इस फिल्म का होगा, और वो हुआ। तो इसके लिए अ, मुझे लगता है कि लोगों ने सिर पे बिठा लिया है अभी गदर 2 को। लोग ट्रैक्टर से, हमारा एक सिनेमा है गुड़गांव में, लोग ट्रैक्टर से और गाड़ियों से फिल्म देखने आ रहे हैं, झुंडों में आ रहे हैं, और फिल्म खत्म होने के बाद स्क्रीन के सामने आके नाच रहे हैं। ये आलम है। बिल्कुल, तो गदर 2 फिनोमेना बन चुकी है। 400 करोड़ का कलेक्शन इसने पार कर लिया है, और अब इसकी नजरें 500 करोड़ के माइलस्टोन पर है। लेकिन सर, एक चीज और समझना चाहेंगे। सनी देओल का मार्केट इस वक्त गर्म है। कैसी न्यूज है? आजकल सुनने में आ रहा है कि प्रोड्यूसर्स और राइटर्स डायरेक्टर्स की लाइन लगी हुई है। देखिए, हमको भी खबर मिल रही है कि बॉर्डर 2 बनने वाली है। लेकिन ये देखो क्या होता है ना, यहाँ हम लोग सारे चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। अब इसके पहले जब गदर आई थी, गदर और इस गदर के बीच में सनी देओल की 33 फिल्में आई हैं। उसमें से सिर्फ 3 फिल्में चली है, और उसमें से अपने एक एवरेज फिल्म थी। तो वो बहुत बड़े सुपरस्टार है, हम ये मानते हैं। लेकिन इस तरीके से घुड़दौड़ में सारी दौड़ जब हो रही है, उसमें हमने भी दौड़ना, ये हमारे लिए बहुत पुराना खेल रहा है। उसी खेल के चलते हुए अब हर आदमी उनको साइन करने के लिए लगा पड़ा है। लेकिन गदर ये एक्सेप्शन भी है, फिनोमिना भी है, और हम तो चाहेंगे कि सनी देओल साहब इस तरीके का सक्सेस फिर से लोगों के सामने ले आए। लेकिन हाँ, बॉर्डर 2 और फिर बाकी फिल्मों की भी अफवाहें गर्म है। इसके पहले वैसे घायल 2 भी आई थी, जो कि अनसक्सेसफुल थी। लेकिन गदर का मिजाज कुछ और ही था। तो क्या माना जाए कि गदर के बाद मसाला फिल्म्स का ट्रेंड और ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा? एंटरटेनमेंट क्वोशंट जो हम मध्यम वर्गियों को चाहिए है,
वो हमेशा इन फ़िल्मों ने सर्व किया है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ले लो, पुष्पा ले लो या जेलर ले लो। तो इन फ़िल्मों में अब हम ओह माय गॉड को भी एक्चुअली देखा जाए तो एक मसाला पॉट बॉयलर ही कहेंगे, लेकिन उसमें कहीं न कहीं एक लॉजिक है, कहीं न कहीं एक सीरियसनेस है। तो मसाला पॉट बॉयलर फ़िल्में जो मिथुन चक्रवर्ती की थी, अमिताभ बच्चन की थी, धर्मेंद्र की थी, शत्रुघ्न सिन्हा की थी, वो कहीं न कहीं हम खोते जा रहे थे हिंदी फ़िल्म्स में। हम कहीं न कहीं ज़रा ज़्यादा सीरियस और रियलिस्टिक फ़िल्में कर रहे थे। लेकिन साउथ ने जब पुष्पा की और केजीएफ किया और बाकी सारी जब फ़िल्में उनकी लगातार आती रही और हिट होती रही कि तब हमको लगा कि हमने भी वही रुख इख्तियार करना चाहिए और फिर पठान और अब गदर। तो मुझे लगता है कि पॉट बॉयलर फ़िल्में, मसाला फ़िल्में हमेशा से बनती रही है, लोग उससे प्यार करते रहे हैं। कहीं न कहीं बीच में थोड़ी ऊँच-नीच थी, लेकिन बावजूद इसके कि एक एंटरटेनमेंट जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंटरटेनमेंट, ऐसी फ़िल्में देखने के लिए लोग हमेशा खुशमिज़ाज होते हैं, ललायत होते हैं और वही दौर फिर से लौट आया है। बिल्कुल, तो गदर 2 के बाद अब बॉर्डर 2 की भी रूमर्स चल रहे हैं। देखते हैं कि ये किस तरह से मैटेरियलाइज़ होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया करेंगे गिरीश जी हमसे जुड़ने के लिए और इस ख़ास विश्लेषण के लिए। चलिए